हेलो बच्चों। मैं गौरवारी आप लोगों का फिर से क्लास 12th के लेक्चर नंबर 7 में चैप्टर नंबर 5 के स्वागत करता हूं। और आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जहां से 4 मार्क का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो बच्चों अब तक हम कवर अप कर चुके हैं 5.2, 5.3, 5.4 एक्सरसाइज। आज के इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हम एक्सरसाइज 5.5 को डिस्कस करेंगे। तो कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट कहता है कि अगर आपके पास कहीं पे भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, अगर आपका फंक्शन इस तरीके से लिखा हुआ है कि y इज़ इक्वल टू वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो आपने क्या करना है? आपने कंसेप्ट लगाना है उसको सोल्व करने के लिए, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए टेक लॉग बोथ साइड। तो ये कंसेप्ट लगाना है आपने। इसके बाद टेक लॉग बोथ साइड का कंसेप्ट लगाना है। तो ये इतना सा कंसेप्ट है बच्चों, बड़ा इजी सा कंसेप्ट है कि अगर आपका फंक्शन वेरिएबल की पावर वेरिएबल की फॉर्म का है तो आपने क्या कंसेप्ट लगाना है? टेक लॉग बोथ साइड। तो दोनों तरफ आपने लॉग लेना है। अब बच्चों आपको लॉग की प्रॉपर्टीज़ भी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ आपको बताऊँगा मैं आप अभी। तो लॉग के अंदर अगर mn लिखा हुआ है, लॉग के अंदर अगर चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में लिखी हुई हैं तो वो एडिशन में स्प्लिट हो जाती हैं, ठीक है। लॉग के अंदर अगर चीज़ें डिवाइड में लिखी हुई हैं तो वो सब्ट्रैक्शन में स्प्लिट हो जाती हैं। वहीं लॉग के अंदर अगर m की पावर n है तो n पावर आगे आ जाती है। तो इस तरीके से रहेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि log e की वैल्यू 1 होती है। इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी ज़रा देखो, इन्हीं की एडजस्टमेंट है mn और अपॉन में pq लिखा हुआ है। तो जो चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं वो प्लस के साथ ओपन होंगी, जो चीज़ें डिवाइड में हैं वो माइनस के साथ ओपन होंगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है। इन्हीं दो प्रॉपर्टी का मिला जुला रूप है ये, ठीक है। लॉग के अंदर जो चीज़ें मल्टीप्लाई में लिखी हुई हैं वो आपकी एडिशन के साथ स्प्लिट होंगी, जो चीज़ें डिवाइड में लिखी हुई हैं वो सब्ट्रैक्शन के साथ स्प्लिट होंगी। दोबारा से फिर एक बार बता देता हूँ आपको, हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आपका फंक्शन y इज इक्वल टू वेरिएबल की पावर वेरिएबल की फॉर्म का है तो आपने क्या करना है? टेक लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ आपने लॉग लेना है। दूसरी चीज़ आप समझो लॉग की प्रॉपर्टी, क्योंकि लॉग लेने के बाद आपको लॉग की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मल्टीप्लिकेशन की चीज़ें लॉग के अंदर एडिशन में स्प्लिट हो जाती हैं, डिवाइड वाली चीज़ें सब्ट्रैक्शन में। m की पावर अगर n है तो वो n पावर, जो m की पावर n है वो n पावर आगे आ जाती है। log a की वैल्यू 1 होती है और ये इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी का मिला जुला रूप है। log mn मल्टीप्लिकेशन में था तो एडिशन के साथ चला गया, जो डिवाइड में लिखा हुआ था वो सब्ट्रैक्शन के साथ चला गया। इसके बाद और चीज़ समझते हैं, ज़रा एक छोटी सी चीज़ और है। वो क्या कहती है, बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन होती है कि log m प्लस n लिखा हुआ है तो बच्चे उसको log m प्लस log n लिख देते हैं, तो जो कि गलत है बच्चों। ऐसा कभी नहीं होता, ये चीज़ गलत है, ठीक है। कभी भी ये इसके इक्वल नहीं होगा, कभी भी इक्वल नहीं होगा। बच्चे इसको जनरली ना इक्वल मान लेते हैं, वो गलत है। वो m इंटू n को एडिशन में स्प्लिट करता है, एडिशन को एडिशन में स्प्लिट नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, नोट में बना के ध्यान रखना आपने। बच्चे इसका कई बार यूज़ कर लेते हैं गलती से। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ समझ में आ चुकी हैं, अब इसका यूज़ करना सीखते हैं। तो इसका यूज़ करने के लिए जो आपके पास क्वेश्चन है बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 3 5.5 एक्सरसाइज का। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 5.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, उसमें आपके साथ लिखा हुआ है log x की पावर cos x, ये आपका फंक्शन है। तो आपने सबसे पहले फंक्शन को नाम देना है, तो इक्वल टू y उसको नाम दे दिया। फिर मैंने आपको बताया था वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो क्या करते होते हैं? टेक log बोथ साइड, तो दोनों तरफ आपने log लेना है। तो log लोगे तो इधर क्या आएगा? log y, और इधर भी आ जाएगा log के अंदर log x की पावर cos x। तो ये cos x पावर आगे आएगी तो ये आ गया cos x, साथ में बचा log ऑफ log x, ठीक है। अब आपने क्या करना है? देखो प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, टेक लॉग बोथ साइड करने के बाद आपने प्रॉपर्टी का यूज़ जरूर करना है। तो पावर m की पावर n थी तो n पावर आगे आ गई है, ठीक है। अब फंक्शन इजी फॉर्म में आ चुका है तो अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो log y का डेरिवेटिव 1/y, फिर log को छिपा लो, फिर y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो वो होता है dy/dx। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये है। कोस एज इट इज़ log ऑफ log x का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन में log x, फिर इस log x का डेरिवेटिव वो आएगा 1 अपॉन में x। जब आप इसको एज इट इज़ रखोगे और इसका डेरिवेटिव करोगे तो पहले होगा 1 अपॉन log x, फिर log x का डेरिवेटिव करोगे 1 अपॉन में x, फिर प्लस का साइन लगाते हो आप u v रूल में,
फिर दूसरे फंक्शन को एज इट इज़ कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस लगा दिया और साथ में लिख दिया साइन एक्स। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ध्यान से सुनना ज़रा। इसके बाद आपके पास जो भी चीज़ आई हुई है आपने y को उस साइड लेके जाना है, तो ये dy/dx की वैल्यू तो तभी फाइंड आउट होगी जब आप y को उस साइड लेके जाओगे। तो ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है वो एज इट इज़ रहेगा, कोस एक्स अपॉन में x log x माइनस साइन एक्स और log के अंदर log x, ठीक है। y की वैल्यू अब यहाँ से दोबारा पुट कर दो लास्ट स्टेप में, तो आपके पास dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी वो वैल्यू, y की वैल्यू है आपकी log x की पावर कोस एक्स और इसके अंदर आ गया कोस एक्स अपॉन में x log x माइनस साइन एक्स log ऑफ log x, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई आपके पास, तो ये आपका आंसर है, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है, दैट इज़ योर आंसर, ये आपका आंसर है। तो मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आपको आंसर पूरा समझ में आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को टैकल करना है। दोबारा फिर सुनो एक बार ज़रा कि अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो आपने टेक लॉग बोथ साइड करना है, फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद उसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि चेन रूल का आप यूज़ करते रहो, जहाँ पे भी बाद में y आएगा उसकी वैल्यू भी आपने लास्ट में पुट करनी है। तो उम्मीद है बच्चों आपसे ये क्वेश्चन हो गया होगा। अगर आप इसकी जैसा ही क्वेश्चन करना चाहते हो प्रैक्टिस के तौर पे, तो आप एग्जाम्पल नंबर 32 कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 32 पेज नंबर 176 के ऊपर है, ठीक है। तो वहाँ से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। उसके बाद देखो बच्चों ज़रा, इसके अंदर ना कई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो बड़ा सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, इसके बाद जो ग्रेड 2 टाइप का क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो इस तरीके का आएगा जिसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ना ये चीज़ गिवन है x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, ये चीज़ गिवन है। तो सबसे पहले आपने इसका नामकरण करना है, तो इसको आपने y का नाम दे दिया। अगर नाम नहीं है फंक्शन का तो उसको नाम दो। नाम देने के बाद फिर अंदर भी नाम देना पड़ेगा आपको। देखो इसमें 2 बार नाम देना होता है, तो ये y इसको नाम दे दो। देखो अंदर किसका नाम रखना है आपने, अंदर सिर्फ आप उस फंक्शन का नाम रखोगे। देखो कंप्लीट फंक्शन को नाम तो दे दिया आपने, अंदर आप उस टर्म को नाम दोगे जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है उसको आप नाम नहीं दोगे, ठीक है। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाली टर्म जो भी है उसको आपने नाम दे दिया u का। फिर देखो ये बचा है 2 की पावर साइन एक्स, इस ये तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है, ये तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो इसको आपने कोई नाम नहीं देना, ठीक है। इसके बाद आप डिफ्रेंशिएट करा दो जरा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कराओ विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dy/dx, ये आ जाएगा du/dx, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 की पावर x और log 2 की पावर साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 की पावर साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 की पावर साइन x एज इट इज़, फिर log 2, फिर देखो 2 की पावर का डेरिवेटिव हो चुका है, अब साइन x का डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या होता है कोस x। इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, इसके अंदर आपका आंसर आ चुका है, dy/dx की वैल्यू आ चुकी है, सिर्फ इस टर्म की वैल्यू निकालनी बाकी है। तो आप इस टर्म को लिखो जिसको आपने u का नाम रखा था। अब इसमें क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो यहाँ पे खेल चालू होगा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला खेल ऐसे चालू होगा, ठीक है, ऐसे शुरू होगा। यहाँ तक आपने सिंपल काम किया है, पूरे फंक्शन को y का नाम दिया था, फिर जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल था उस टर्म को u का नाम दिया था, दूसरी टर्म को एज इट इज़ रखना है जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है, फिर डिफ्रेंशिएट करा दिया था तो ये आ गया था। अब यहाँ पे du/dx की वैल्यू पुट करना बाकी है, तो वैल्यू निकलेगी कहाँ से, यहाँ से निकलेगी। तो u = x की पावर x, तो यहाँ पे लिखो टेक log बोथ साइड, तो दोनों तरफ आपने log लेना है। जब दोनों तरफ log लोगे तो log u, और इधर आएगा log x की पावर x। अब log की प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो ये पावर आगे आएगी, आपको पता ही है ये m की पावर n है, तो ये n पावर आगे आ गई और बच गया log x। फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करा सकते हो, डिफ्रेंशिएट कराओगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का डेरिवेटिव 1/u, u का डेरिवेटिव du/dx, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, uv रूल लगेगा, x एज इट इज़ log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस फिर log x एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो ये आपका du/dx, u उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया, x से x कटा तो 1 और log x एज इट इज़ है। यहाँ पे u की वैल्यू पुट करो बच्चों ज़रा फटाफट। u की वैल्यू आपके सामने देखो यहाँ रखी हुई है, ये u की वैल्यू x की पावर x, तो ये x की पावर x 1 प्लस log x, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। अब आपने क्या करना है, पुट इक्वेशन 2 in 1, 2 को 1 में पुट करना है ताकि आपके पास dy/dx की वैल्यू आ जाए।
तो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, जो du बाई डी एक्स की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो वो x की पावर x 1 प्लस log x माइनस 2 की पावर साइन x log 2 और साथ में लिखा हुआ है cos x। तो ये आपका आंसर है, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया ये। इसके बाद देखो ज़रा जो क्वेश्चन इसके सिमिलर हैं, जो इसको करने के बाद आप कर सकते हो इजीली, वो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। आपकी एक्सरसाइज 5.5 से ही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसी के तरीके का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन नंबर 8 ही है। ठीक है, तो इसको आपने इसके बाद ट्राई जरूर करना है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन बचते हैं वो टाइप 3 में आएंगे, फिर एक इसकी सब्सिक्वेंट टाइप 4 भी है। ठीक है, ये टाइप्स बच्चों सिर्फ क्वेश्चन की ही बिहेवियर को अलग अलग करते हुए बनाई गई हैं, कोई इसमें स्पेशलाइज टाइप नहीं है ये। तो इसके अलावा जो थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन आता है, थर्ड टाइप ग्रेड का क्वेश्चन आता है, वो हमारा क्वेश्चन होता है, उसके अंदर हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह लो, क्वेश्चन नंबर 6 कह लो, उसी टाइप के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह लो, एक ही बात है। तो 7 डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, 7 ही डिस्कस करते हैं, ये बाकी के खुद कर सकते हो आप। तो क्वेश्चन नंबर 7 में log x की पावर x प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर log x, x की पावर log x। तो सबसे पहले फंक्शन का नामकरण करना है आपने y के बराबर। ठीक है, फंक्शन को नाम दे दिया आपने y, फंक्शन का नाम नहीं था। फिर आपने उनको नाम देना है जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल टर्म के हैं। तो इसको आपने u का नाम दे दिया, दूसरे वाले को v का नाम दे दो। ठीक है, फिर आपने डिफरेंशिएट कराना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy बाई डी एक्स, यहाँ पे du बाई डी एक्स, ये आपका dv बाई डी एक्स, ये आपने कर दिया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। इसके बाद आपने क्या करना है, u आपने किसको नाम दिया है उसको लिखो, जिसको आपने u का नाम दिया है, और जिसको आपने v का नाम दिया उसको भी लिखो। उसको यहाँ लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस रहे। तो ये दोनों लिख लिया आपने। अब यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो यहाँ पे क्या करोगे, टेक log बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ log लोगे तो log u आएगा इज इक्वल टू log के अंदर यहाँ पे log x की पावर x आएगी। फिर log की प्रॉपर्टी से पावर आगे आ जाती है, log में ये ताकत होती है, पावर आगे आ गई और log के अंदर बच गया log x। ठीक है, अब इसको आप डिफरेंशिएट करा सकते हो। तो जब डिफरेंशिएट कराओगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 में u, log u का डेरिवेटिव, फिर u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स, यहाँ पर प्रोडक्ट टू लगेगा x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, तो ये log x, फिर log x का डेरिवेटिव साथ में x आएगा प्लस, फिर log के अंदर log x एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1। इसको काट दो, यहाँ से आप ना du बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। वो वैल्यू आप u को उधर मल्टीप्लाई कराओगे और ये पूरी टर्म एज इट इज़ लिखोगे तो वो आपकी du बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी आपकी। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, v आपने किसको माना हुआ है, ये तो आपका u था, v आपका क्या है, v आपका है x की पावर log x। तो x की पावर log x को आपने v का नाम दिया था, यहाँ पे भी ऐसे ही टेक log बोथ साइड करना पड़ेगा आपको। सेम सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करोगे आप, log की प्रॉपर्टी यूज़ करके डिफरेंशिएट वगैरह करा के dv बाई डी एक्स की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से। ठीक है, इसी फॉर्म में निकल के आएगी, यहाँ पे v आ जाएगा और कोई ना कोई अंदर वैल्यू आ जाएगी। तो उसको इक्वेशन नंबर 3, फिर आपको 2 और 3 इक्वेशन को यहाँ पुट करना है। ठीक है, 2 और 3 इक्वेशन को यहाँ पुट करने के बाद आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते हो। तो पूरी उम्मीद आपको समझ में आ गया है। फिर इसके बाद आप क्या लिखोगे, पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे 2 और 3 को, तो यहाँ से आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई हुई है, वो पुट हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दैट। ठीक है, इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आप छोड़ दोगे, इसको सिर्फ पुट करा के छोड़ दोगे तो वही भी आपका ठीक आंसर है। ठीक है, कई बार क्या करते हैं ये NCERT वाले या CBSE वाले आंसर को सोल्व करके रखते हैं, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपसे हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो ज़रा 9, सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है, पर इसमें ना आपको 3 वाला प्रोडक्ट टूल यूज़ करना पड़ेगा, UVW वाला रूल यूज़ करना पड़ेगा, इतना सा फर्क है। तो आपसे पूरी उम्मीद है कि आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे इजीली। जो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, वो प्रीवियस टाइप का है, जिसके अंदर एक को नाम देते थे, एक को नाम नहीं देते थे। एक वेरिएबल की पावर वेरिएबल की फॉर्म का है और दूसरा वेरिएबल की पावर वेरिएबल की फॉर्म का नहीं है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आप आपसे हो जाएंगे। इसके बाद कुछ थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन जरूर करते हैं बच्चों। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं जो थोड़े से हटके क्वेश्चन हैं 5.5 एक्सरसाइज के ही। तो बच्चों उनमें जो क्वेश्चन आता है आपके सामने सबसे पहले, तो उनके अंदर क्वेश्चन है, अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए x की पावर y और y की पावर x इज इक्वल टू 1, कि जिसमें आपके पहले ही इक्वल टू का साइन दे के 1 के बराबर रख रखा हो, तो उसमें आपने नाम नहीं देना। अगर ये आपके पास इतना होता तो फिर आपको नाम देने की ज़रूरत थी, लेकिन ये वाली चीज़ तो इक्वल टू 1 बोल रखी है उसने, ये तो 1 के बराबर है, तो इसको आप नाम नहीं दे सकते। फिर आपने उसको नाम देना है जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल की टर्म का है, तो इसको नाम दे दिया u, इसको नाम दे दिया v, तो ये 1 के बराबर है। अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट कराना है, डिफ्रेंशिएट कराओगे तो ये आ जाएगा du बाई डी एक्स, ये आ जाएगा dv बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव 0। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। इसके बाद आपने क्या करना है, जिसको आपने u का नाम दिया है उसको लिखो, जिसको आपने v का नाम दिया है उसको लिखो। फिर यहाँ पे सोल्व करोगे, टेक लॉग बोथ साइड करोगे क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। फिर यहाँ से सोल्व करके आप du बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे टेक लॉग बोथ साइड करोगे। फिर यहाँ से सोल्व करके आप dv बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे जो भी आएगी। फिर उन दोनों वैल्यू को आप यहाँ पुट करोगे और फिर उस इक्वेशन के अंदर से सोल्व करके dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। क्योंकि जब आप यहाँ पर du बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो इसके अंदर कहीं पे dy बाई डी एक्स आएगा, इसके अंदर भी कहीं पे dy बाई डी एक्स आएगा। जब दोनों इक्वेशन को उठा के सेकंड और थर्ड इक्वेशन को उठा के यहाँ पुट करोगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो उसके अंदर भी dy बाई डी एक्स वाली टर्म आएंगी। तो उनको अगर एक साइड रखोगे, बाकियों को एक साइड रखोगे, सोल्व करोगे तो आपके पास dy बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा। बच्चों ये प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इनके अंदर, बस सिर्फ कंसेप्ट का थोड़ा सा फ़र्क था और मैंने आपको बता दिया है, हिंट दे दिया है मैंने आपको इसका। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको इसका हिंट समझ में आ गया है। कोई डाउट हो तो आप फिर भी पूछ सकते हो मुझसे, मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में पूरा सॉल्व करा दूँगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों एक जैसे क्वेश्चन हैं। अगर आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाली टर्म आमने सामने लिखी हो तो आपने उनको नाम नहीं देना। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट हो जाता है, हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन वाइज कंसेप्ट डिफर कर रहे हैं, हल्के फुल्के बिल्कुल। काम सारा वही है, टेक लॉग बोथ साइड वाला। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाली टर्म आमने सामने लिखी हुई है, या कोई दो मल्टीप्लिकेशन की टर्म और दूसरी साइड पे ई की पावर वाली टर्म आमने सामने लिखी हुई है, तो आपने क्या करना है, टेक लॉग बोथ साइड, डायरेक्ट टेक लॉग बोथ साइड करना है। यहाँ पे नाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है, नाम दे के करोगे तब भी ठीक है क्वेश्चन, लेकिन फिर उससे ना कुछ स्टेप बढ़ जाते हैं, और नाम नहीं दोगे तो फटाफट हो जाएगा। टेक लॉग बोथ साइड, आमने सामने बंदे अगर आ गए ना, फिर उनको नाम नहीं देना, फिर तो एक बार ताबड़तोड़ हमला करना है उनके ऊपर। तो टेक लॉग बोथ साइड, तो इधर आ गया log y की पावर x, इधर आ गया log x की पावर y। ठीक है, यहाँ से x पावर आगे आई, log y बचा, यहाँ से y पावर आगे आई, log x बच गया। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करा दो इसको, x एज इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कराओगे, y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई, और फिर log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई, फिर y का dy बाई डी एक्स, log y एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1, फिर यहाँ पे y एज इट इज़ log x का डेरिवेटिव 1/x, log x एज इट इज़ y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। फिर इसके अंदर आपको पता है dy बाई डी एक्स वाली टर्म एक साइड, बाकी की एक साइड, फिर dy बाई डी एक्स कॉमन, बाकी से डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप आंसर इजीली निकाल सकते हो। कई बच्चे ना ये कहेंगे कि सर पूरा क्यों नहीं सोल्व करा रहे, हम कैसे निकाल लेंगे। तो बच्चों अगर आपको इम्प्लिसिट फंक्शन वाली एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज 5.3 जब मैंने कराई थी आपको, अगर वो आती है, आपने अच्छे तरीके से की है, तो फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें आप ऐसे तो करते थे, dy बाई डी एक्स वाली टर्म एक साइड करते थे, बाकी की टर्म एक साइड करते थे, फिर dy बाई डी एक्स को कॉमन निकालते थे, जो बच जाता था उससे डिवाइड करा देते थे। इस इक्वेशन में से आपको dy बाई डी एक्स तो निकालना है, तो जो बंदा dy बाई डी एक्स भी नहीं निकाल सकता, कोई हक नहीं है उसको 12th क्लास में होने का। ठीक है, और जबकि मैंने ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपको बड़े कराए हुए हैं 5.3 एक्सरसाइज में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर है बच्चों, बिल्कुल सिमिलर, टेक लॉग बोथ साइड, सेम कंसेप्ट, सेम क्वेश्चन, हर चीज़ सेम है। कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको तो हर क्वेश्चन अलग होता है उनके लिए, तो सर हमारे लिए तो हर क्वेश्चन अलग है, स्टेटमेंट अलग है, चाहे कंसेप्ट सेम हो। सर जब स्टेटमेंट ही अलग हो गई फिर क्वेश्चन भी अलग है हमारे लिए। तो अगर एक्स की जगह पे कुछ और लिखा हुआ है तो हमारे लिए तो वो अलग है सर, हमें नहीं पता पिछले वाले का क्या था क्या नहीं था, हम तो उसको अलग ही मानते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो ज़रा,
ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, आमने सामने चीज़ें लिखी हुई हैं। तो क्या करना है, टेक log बोथ साइड। यहाँ log लोगे तो log एक्स वाई, यहाँ log लोगे तो log e की पावर x माइनस वाई। मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं तो log क्या करता है, एडिशन में स्प्लिट कर देता है, और यहाँ x माइनस वाई पावर आगे आ जाएगी और log e बचेगा। log e की वैल्यू बच्चा जानता है 1 होती है। तो ये आपके पास आ गया x माइनस वाई। फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करा लो, ये आ जाएगा 1/x, ये आ जाएगा 1/y, साथ में dy/dx। चेन रूल से ये 1 और ये dy/dx। इसके अंदर से आपने dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो dy/dx वाली टर्म एक साइड, बाकी की टर्म एक साइड, आगे का काम आपको आता है। ठीक है, इसके बाद एक कंसेप्ट के क्वेश्चन और रह गए हैं। अगर आपको ये सारे समझ में आ रहे हैं, एक्सरसाइज 5.5 आज अच्छे समझ में अगर आपको आ गई है, तो एक कंसेप्ट के क्वेश्चन क्या कहते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन कहते हैं कि अगर आपके पास बहुत ही वियर्ड फंक्शन हो, ऐसा फंक्शन हो जिसमें बहुत सारी टर्म मल्टीप्लाई में पड़ी हुई हैं, काफ़ी सारी टर्म डिवाइड में पड़ी हुई हैं, रूट वगैरह दे रखा हो या पावर वगैरह दे रखी हो, तो आपने उसमें क्या करना है, टेक log बोथ साइड करना है, तभी क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो बड़ा टफ पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत वियर्ड फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रखा है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में, काफ़ी सारी चीज़ें डिवाइड में, रूट वगैरह पावर वगैरह पड़ी हो, तो आपने उसमें टेक log बोथ साइड करने से बड़ा फ़ायदा होता है। बुजुर्ग कह गए हैं, ठीक है, टेक log बोथ साइड। तो कर दो log y और यहाँ पे कर दो log के अंदर। अब मैं इसको देखो कैसे लिख रहा हूँ, मैंने इसमें थोड़ा सा जादू कर दिया है। क्या जादू किया है, मैंने इसको लिख दिया इस तरीके से, अंडर रूट को लिख दिया 1/2 पावर। अब 1/2 पावर आगे आती है log की प्रॉपर्टी से, तो ये 1/2 पावर आगे आ गई। जो अंदर बचा हुआ है उसके अंदर देखो क्या है, दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं, तो मल्टीप्लाई को log कैसे ओपन करता है, एडिशन के साथ ओपन करता है। और डिवाइड वाली चीज़ों को कैसे ओपन करता है, सब्ट्रैक्शन के साथ ओपन करता है। ठीक है, तो बच्चों पूरी उम्मीद थी और उम्मीद पे आप कायम उतरे हो। तो ये आपका अभी तक आंसर नहीं आया, बच्चों को लगता है आंसर आ गया, अभी तक डेरिवेटिव किया कहाँ है, अभी तो सिर्फ log की प्रॉपर्टी यूज़ की है। मल्टीप्लाई वाली चीज़ें एडिशन में, डिवाइड वाली चीज़ें सब्ट्रैक्शन के साथ, पावर आगे। अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप इसको। अब इसको छोटा बच्चा भी डिफ्रेंशिएट करा लेगा। ये 1/y, फिर dy/dx, 1/2 एज इट इज़, log समथिंग का डेरिवेटिव 1 में समथिंग, फिर इसका डेरिवेटिव 1 ही आएगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर 1 ही आएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव x माइनस 3 1 में, और इसका डेरिवेटिव चेन रूल से 1 ही आएगा। लिखने का फ़ायदा नहीं है ना, उसको लिखने का फ़ायदा नहीं है। तो ये आपके पास आ गया है। ठीक है, यहाँ y को इधर मल्टीप्लाई करा देना, y की वैल्यू पुट करा देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों सेम ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी है और सेम ही क्वेश्चन नंबर 5 भी है। क्वेश्चन नंबर 5 में बस पावर भी लिखी हुई है, मल्टीप्लाई में जितनी टर्म है वो एडिशन में स्प्लिट हो जाएंगी और बाद में उनकी पावर आगे आ जाएगी। ठीक है, इतना सा फ़र्क है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये सारी वीडियो समझ में आ गई है। आपने बड़ी ही जल्दी 25 मिनट के अंदर अंदर पूरी 5.5 एक्सरसाइज का सत्यानाश कर दिया है। तो इसमें अब आपने होमवर्क में किस चीज़ का सत्यानाश करना है, होमवर्क में आपने एक्सरसाइज 5.5 का सत्यानाश करना है कंप्लीट। ठीक है, इसके साथ साथ आपने करने हैं एग्जाम्पल नंबर 30, एग्जाम्पल नंबर 30, 32, 33, 30, 32 और 33। आप कहोगे सर एग्जाम्पल नंबर 31 कहाँ गया, वो बच्चों इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको सिर्फ फॉर्मूला बनाना सिखाया गया है। तो ये आपका होमवर्क है और आपको अपनी माताजी पिताजी सबकी कसम है कि आप इस होमवर्क को कंप्लीट करोगे। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।